सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। दूसरे का b, ठीक है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, dy अपॉन dx। तो अब इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। देखो x अवकलन प्लस क्या आएगा, d अपॉन d tan ब्रैकेट लेना यहां से x प्लस y, फिर यहां से पहला तो इसका अवकलन हो गया, फिर से d अपॉन dx, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास tan x माइनस y, और इसके बाद d अपॉन dx यहाँ आ गया 4, ठीक है। या तो समझ में। अब देखो आप अवकलन करोगे, पहले tan का अवकलन करना है। तो tan सूत्र क्या होता है, d अपॉन dx tan x बराबर क्या होता है sec स्क्वायर x। देखो अपने लिए इस tan का ऊपर लोग sec स्क्वायर x पर जो x है ये पूरा वृत्त अपने लिए x हो, पूरा वृत्त x होगा ना। तो इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा, अब पूरा वृत्त x माइनस y हो जाएगा, यहाँ से x का मान, ठीक है। और यहाँ अचल पद इसका मान क्या हो जाएगा 0, अचल पद का अवकलन। तो आप क्या लिखोगे, इसको क्या लिखेंगे sec स्क्वायर, ठीक है। इसका मेरे पास आएगा x माइनस y। तो अब मैंने tan का अवकलन किया, अब किसका करेंगे x प्लस y। अब किसका करेंगे x प्लस y का, तो d अपॉन dx x प्लस y, ठीक है। फिर प्लस क्या लिखोगे, इसका अवकलन sec स्क्वायर x माइनस y और d अपॉन dx x माइनस y, और ऐसे पद का 0 लिख सकते हैं। अब देखो फिर से अवकलन करते हैं। यहाँ से x का अवकलन क्या होगा 1, और y का अवकलन क्या होगा dy अपॉन dx। तो आप क्या लिखोगे इसको sec स्क्वायर x प्लस y, और आप यहाँ क्या लिख सकते हो दूसरे ब्रैकेट में, इसका अवकलन क्या होगा 1 प्लस dy अपॉन dx, प्लस फिर से sec स्क्वायर x माइनस y, और यहाँ क्या लिखोगे 1 माइनस dy अपॉन dx बराबर में 0 लिख सकते हैं। देखो मैं dy अपॉन dx मान निकालने, इसको गुणा कर लो, 1 से गुणा करो क्या आएगा sec स्क्वायर x प्लस y, ठीक है। फिर इससे गुणा करो प्लस sec स्क्वायर x प्लस y, और क्या आएगा dy अपॉन dx। इससे गुणा करने पर यही तो आएगा। फिर से प्लस sec स्क्वायर x माइनस y, पहले 1 से गुणा हो गई, फिर माइनस sec स्क्वायर x माइनस y, और यह क्या आ गया dy अपॉन dx बराबर 0 लिख सकते हैं। अब dy अपॉन dx को एक साथ रख लो, ये और ये पद दोनों को एक साथ रखो, तो पास क्या आएगा sec स्क्वायर x प्लस y dy अपॉन dx माइनस sec स्क्वायर x माइनस y dy अपॉन dx बराबर ये रखो अभी, प्लस ये इनको पक्षांतर कर, दूसरे पद बच गए, पक्षांतर कर लेते हैं बराबर में। अब देखो यहाँ से जिसमें dy अपॉन dx इनको पक्षांतर कर लो, ये इधर आएगा माइनस का sec स्क्वायर x प्लस y, ठीक है। और इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा माइनस sec स्क्वायर x माइनस y, ऐसे लिखोगे आप इसे। देखो अब यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन ले लो आप, क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस y, और यहाँ क्या लिखोगे माइनस sec स्क्वायर x माइनस y, ठीक है। और अब यहाँ के बच गए, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो उनके पास क्या आ गया sec स्क्वायर x प्लस y प्लस sec स्क्वायर x माइनस y लिख सकते हैं। अब dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे इसका इसमें भाग लगा दें, तो उनके पास कितना आ जाएगा dy अपॉन dx, उनके पास आ गया माइनस sec स्क्वायर x प्लस y x प्लस y प्लस sec स्क्वायर x माइनस y, और बटे में पास क्या आ गया यहाँ sec स्क्वायर x प्लस y माइनस sec स्क्वायर x माइनस y लिख सकते हैं। अब आप चाहो तो माइनस हटाना, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं नीचे से भी। अगर आप नीचे से माइनस कॉमन लोगे यार में से, तो उनके पास क्या आएगा माइनस sec स्क्वायर x प्लस y प्लस sec स्क्वायर x माइनस y, ठीक है। और बटे में देखो, बटे में क्या आएगा भाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये पता आ गया जाएगा, ये भी चला जाएगा, तो उनके पास क्या आ जाएगा माइनस कॉमन लेने पर आ गया sec स्क्वायर
x माइनस वाई, फिर यहाँ से प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं, और ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो, इसको हो गया। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट देख लो, करो कंप्लीट करो, इसको नहीं आ रहा। प्रश्न नंबर तीसरे का पहला, देखो इसमें भी क्या ज्ञात करना, dy अपॉन dx, तो इसका x सापेक्ष क्या कर लें, अवकलन, तो x सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो पास क्या आएगा d अपॉन dx sin x प्लस d अपॉन dx, और यहाँ क्या लिखोगे, अच्छा बस बाहर निकाल सकते हैं चाहो तो तुम, दो बाहर निकाल लो, d अपॉन dx, और यहाँ क्या जाएगा cos स्क्वायर y लिख सकते हैं, और फिर प्लस में d अपॉन dx x इंटू वाई बराबर 0। देखो अब यहाँ कौन कौन सूत्र काम करेंगे, वो देखो, तो sin x सूत्र लगेगा, सूत्र लिख देता हूँ कौन कौन सा लगेगा, देख इधर देख जाओ, d अपॉन dx sin x, सूत्र को उपयोग करो क्या जाएगा, cos x आएगा। दूसरा सूत्र लगेगा, यहाँ घात 2 है, पहले घात 2 सूत्र लगाना आपको, तो घात 2 सूत्र लगाओगे d अपॉन dx x घात n, सूत्र कौन सा होगा, n x n माइनस 1, और यहाँ सूत्र लगेगा u इंटू v, d अपॉन dx u इंटू v, लिखा रखा है तुम्हें, u स्थिर d अपॉन dx v का अवकलन प्लस v स्थिर d अपॉन dx u का अवकलन, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखो अवकलन करते हैं, तो यहाँ साइन का अवकलन क्या हो गया, cos x, यहाँ से आ गया cos x। ठीक है, फिर 2, अब यहाँ से पहले घात 2 का अवकलन करोगे, तो 2 आगे, 2 आगे आ गए, अब फिर क्या आ जाएगा cos y, ये तो किसका अवकलन हो गया, 2 का हुआ है, 2 का हुआ ना, अब किसका अवकलन करेंगे, cos y, तो d अपॉन dx cos y लिख लेते हैं, लाइन लिख देंगे, cos y हो गए। फिर से देखो यहाँ सूत्र को उपयोग कर u into v, पहले x स्थिर, फिर y का अवकलन dy अपॉन dx प्लस y स्थिर, और फिर x का अवकलन करेंगे d अपॉन dx x, ऐसे तो लिखोगे बराबर में 0। अब इसके आगे देखो, यहाँ हमारे पास क्या आ गया, cos x, यहाँ आगे 4 cos y, अब देखो cos y का अवकलन क्या होगा, माइनस sin y, cos का साइन होता है ना, तो यहाँ लिखेंगे माइनस sin y। अब किसका अवकलन करेंगे, y का, अभी y का अवकलन नहीं हुआ, हमने sin किसका कर दिया, cos का, अब किसका करेंगे y का, y क्या होगा dy आ गया, फिर प्लस यहाँ से x dy अपॉन dx आ गया, यहाँ प्लस y, और इसका एक का x का क्या होगा 1 बराबर 0, ये आ गया। हमें dy अपॉन dx थी, तो यहाँ से इसमें dy अपॉन dx कॉमन ले लो, बाकी पक्षांतर कर दो, समझ रहे हो, इनसे तो कॉमन लेंगे यहाँ से, और बाकी पक्षांतर हो जाएगा। तो अगर हम dy अपॉन dx कॉमन ले लें यहाँ से, देखो इन दोनों में से, इन दोनों से पास क्या बचेगा, यहाँ से माइनस 4 cos y इंटू sin y, ये लाइन समझ में आई, और प्लस x, ये तो ये आ गया। पक्षांतर करने पर देखो पहले ये ले आएगा इधर माइनस y, और फिर इधर ले आओ माइनस cos x, देख सकते हैं, प्रॉब्लम है किसी को। देखो अब आप चाहो यहाँ माइनस कॉमन ले, इसमें से माइनस कॉमन ले, दोनों से माइनस कॉमन ले, दोनों पास क्या आएगा, माइनस कॉमन ले, तो dy अपॉन dx 4 cos y into sin y, पहले कौन सा लिख दो कोई दिक्कत नहीं, माइनस x आगे, यहाँ से माइनस कॉमन लिया y प्लस cos x लिख सकते हैं। अब देखो इसका भाग लगा दो, तो उनके पास कितना आ गया, dy अपॉन dx माइनस y प्लस cos x बटे कितना आ गया 4 cos y sin y माइनस x, माइनस भी आएगा, इसके साथ माइनस हो रहेगा, और माइनस माइनस कैंसिल कर दो, ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, ऐसे करना है, समझ किसी को, कर लो कंप्लीट। चलो बोर्ड देखो, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें आता है फिर देख लो, ठीक भाई। तीसरे का b, x रूट y प्लस y रूट x दे रखा है, हमें क्या निकालना, dy अपॉन dx, तो x का अवकलन कर दे, उनके पास क्या आएगा, देखो d अपॉन dx x रूट y प्लस फिर d अपॉन dx y रूट x, और बराबर में d अपॉन dx लिख सकते हैं। देखो यहाँ दो फलन है x और y, x रूट y, यहाँ y रूट x, तो दोनों में अलग सूत्र कौन सा लगेगा, u इंटू v, तो u इंटू सूत्र क्या था, d अपॉन dx u इंटू v, मतलब पहला फलन दूसरा फलन, तो यहाँ से पहला फलन स्थिर, तो दूसरे फलन का अवकलन कर दो dx
डी अपॉन डी एक्स, ठीक है भाई। फिर दूसरा स्थिर v, फिर डी अपॉन डी एक्स। सूत्र समझ में आ गया। तो अब पहले आप स्थिर क्या करोगे, x स्थिर डी अपॉन डी एक्स रूट वाई, ठीक है, प्लस रूट वाई स्थिर डी अपॉन डी एक्स, एक्स लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, प्लस वाई स्थिर आएगा कि नहीं, फिर डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्थिर डी अपॉन डी एक्स वाई बराबर 0 लिख सकते हैं। देखो अब यहां सूत्र लगाना आपको, मैंने तुम्हें समझाया था डी अपॉन, सूत्र बताया डी अपॉन डी एक्स में रूट एक्स आ जाए तो क्या होता है 1 बटे 2 अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। तो उनके पास इसका मान क्या आ गया, x गुना 1 बटे 2 अंडर रूट वाई। अब y का अवकलन और करेंगे तो y का अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx, ये हो गया। फिर रूट y स्थिर x का अवकलन क्या होगा 1 गुना 1, फिर से यहां से y स्थिर और ये कितना आ गया 1 बटे 2 रूट x, ठीक है, और प्लस में रूट x dy अपॉन dx बराबर 0। अब देखो इन दो पदों में से कॉमन लेंगे, यहां से इन दोनों को एक साथ रखेंगे, लास्ट वाला और पहला पद, और इन दोनों को पक्षांतर कर देंगे। उनके पास ये आ गया x 2 रूट y dy अपॉन dx, और यहां प्लस में रूट x dy अपॉन dx, माइनस में रूट y माइनस y बटे 2 रूट x लिख सकते हैं कहीं लाइन, यह समझ में। देखो यहां से हम कॉमन लेंगे dy अपॉन dx, इसे आप dy अपॉन dx कॉमन लोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा x बटे 2 रूट y और प्लस रूट x, ये आ गया। यहां से माइनस इन कॉमन लेंगे रूट y प्लस y बटे 2 रूट x। समझते किसी को नहीं है, इसका भाग लगा दो उसमें, या आप चाहो तो पहले और लघुत्तम ले लो, इनका भी लघुत्तम ले लेते हैं। इसके बटे 1 कर लो, इसके बटे 1 कर लो, ठीक है। इनका लघुत्तम लेने से पहले नहीं, भागना से पहले लघुत्तम लेंगे dy अपॉन dx, क्या लिख सकते हो आप इसको, 2 रूट y लघुत्तम हुआ इसका, ठीक है। अब इसके इसमें भाग दोगे तो उनके पास आएगा x प्लस इसमें इसका भाग देंगे, यहां से एक बार भाग देंगे तो आ गया 2 रूट x रूट y, सही है, 2 रूट x y। और अब इससे आगे बढ़ो, माइनस इन बाहर है, 2 रूट x लघुत्तम, मेरे पास आ गया, यहां से 2 आगे लगा लेते हैं, 2 रूट x इंटू रूट y प्लस y। समझता किसी को, बोलो नहीं है। तो अब इससे आगे देखो, इससे आगे आप इसमें भाग लगाओगे तो उनके पास dy अपॉन dx क्या आएगा, dy अपॉन dx बराबर, यहां तो आ गया 2 रूट x 2 रूट x रूट y प्लस ये आएगा ना पहले प्लस y, और बटे में क्या आएगा 2 रूट x, सही है। अब देखो इसका भाग देंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, गुणा 2 रूट y बटे x प्लस 2, ये नीचे आ जाएगा ना ऊपर वाला पर, x प्लस 2 रूट x रूट y, यहां तक समझ में। देखो अब हम क्या करेंगे, यहां से देखो यहाँ रूट, यहां से y है, इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे, या दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, दोस्तों काट दो पहले, ये कट गए। अब इसको पूरा हल करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ रूट y बचा हुआ है, यहाँ रूट x बचा हुआ है, तो हम देखो इस y को ऊपर जो y है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट y इंटू रूट y, y हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ जो x है इसको हम क्या लिख देंगे, रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं। तो अपने पास देखो नई लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ से क्या होगा 2 रूट x इंटू रूट y प्लस रूट y इंटू रूट y लिख सकते हैं, तो बटे में रूट x रहने दो, ऐसे ही लिख दिया, ये तो याद। फिर गुणा में रूट y पहले से ही, बटे में इसके रूट x इंटू रूट x प्लस 2 रूट x इंटू रूट y लिख सकते हैं क्या। देखो अब ये लाइन इसके बाद में यहाँ आएगा, आगे यहाँ लिख देता हूँ, समझ जाओगे ना, इधर बीच में लिख देता हूँ, अब देख लेना यहाँ से। देखो तो अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, ये जो रूट y था इसको आगे निकाल लिया मैंने, यहाँ अब आ जाएगा बीच में,
मिटाई करें वापस। देखो रूट वाई आ गया, ये आगे वाला, यहां से रूट वाई कॉमन ले लो दोनों से, रूट वाई आ गया, क्या बच गया अपने पास 2 रूट ब्रैकेट के अंदर 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई, सही है यहां तक। और बटे में क्या बच गया, देखो बटे वाला देखो, या रूट एक्स पहले से ही था, रूट एक्स में कॉमन ले लो, क्या बच गया अपने पास रूट एक्स प्लस 2, कौन सा माइनस है, माइनस आ गए, माइनस सबसे आगे लगा देंगे, माइनस है ना सबके आगे माइनस है, सही माइनस आगे आएगा, माइनस गलती होगी, ये आ गया। अब यहाँ क्या बचेगा, रूट एक्स कॉमन लेंगे, रूट एक्स और यहाँ से रूट वाई, ये तो आएगा, सही है। अब इसमें आएगा माइनस, चल रहा है आगे, तो अब यहाँ रूट से रूट बनाओ, क्या हो गया वाई और बटे में एक्स, और यहाँ मेरे पास क्या बच गया, इधर देखो 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई, और यहाँ क्या बचा हुआ है रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई, क्या उत्तर देखो तुम्हारा ये होना चाहिए, हो गया, ठीक है। चलो बोर्ड देखो, प्रश्न नंबर 4 का ए, इसमें क्या ज्ञात करना है, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहां से आप लिखोगे d अपॉन dx x घात 2 प्लस y की घात 2, और इसकी घात कितनी है 2, और यहां मेरे पास बराबर है d अपॉन dx x into y, ठीक है। तो यहां शुरुआत में सूत्र कौन, 2 सूत्र लग रहे हैं, पहला सूत्र क्या होगा d अपॉन dx x घात n, उनके पास क्या आएगा n x n माइनस 1, तो दूसरा सूत्र यहां लगाओगे d अपॉन dx u into v, तो उनके पास क्या आएगा u स्थिर d अपॉन dx v प्लस v स्थिर d अपॉन dx u, देख सकते हैं। तो देखो शुरुआत में आप इस सूत्र से हल करोगे, उनके पास कितना जाएगा 2 x घात 2 प्लस y घात 2, ठीक है। अब इसका उपयोग कर देंगे d अपॉन dx x घात 2 प्लस y घात 2 का, और अपने पास यहाँ क्या आएगा, पहले x स्थिर फिर dy अपॉन dx फिर प्लस y स्थिर d अपॉन dx x, देख सकते हैं। यहाँ से यूनिट भी समझ गए। अब देखो, अब यहाँ से आप इसको ऐसे रहने दो, 2x घात 2 प्लस y घात 2 तो ही रहेगा। अब इसका उपयोग करोगे, यहाँ से x घात 2 का कितना हो गया 2x, फिर y का करोगे तो कितना होगा, पहले तो आएगा 2y, और फिर y का उपयोग क्या होगा dy अपॉन dx, ये तो ये आ गया, बराबर में ऐसे रहने दो x dy अपॉन dx प्लस y इंटू 1, एक आ गया y गुणा 1। अब आप पहले इस पूरे कोष्टक को इससे गुणा करो, तो उनके पास कितना आ गया 4x कोष्टक x घात 2 प्लस y घात 2, फिर इससे गुणा करो, फिर से कितना आ गया 4y, पहले आएगा, चलो हाँ y आ गया, y x घात 2 प्लस y घात 2 dy अपॉन dx, लिख सकते हैं। और बराबर में पास क्या आ गया, यहाँ से ऐसे कैसे रहेगा, तो उनके पास कितना आ गया x dy अपॉन dx प्लस y। अब पक्षांतर कर देते हैं, ये समझ में आया, 4 कैसे आ गया गुणा होके आ रहा है ना। अब देखो ये पक्षांतर इधर ले आओ, ये सूत्र कर लेता हूं, तो उनके पास कितना आ गया 4y x घात 2 प्लस y घात 2 dy अपॉन dx माइनस x dy अपॉन dx, यहाँ y पहले से है माइनस 4x x घात 2 प्लस y घात 2, लिख सकते हैं, सही है। अब क्या करोगे, dy अपॉन dx कॉमन ले लो, उनके पास क्या आएगा 4y x घात 2 प्लस y घात 2 माइनस x, और बराबर में कितना आ गया y माइनस 4x x घात 2 प्लस y घात 2। अब आ जाएगा इसमें dy अपॉन dx y माइनस 4x x घात 2 प्लस y घात 2, और बटे में क्या आ जाएगा, हाँ भाई बटे में आ गया 4y x घात 2 प्लस y घात 2 माइनस x, इसका उत्तर हो गया। कैसे हल कर रखा है, क्या कर रखा है, और आगे अच्छा इसको गुणा कर रखा है, तो गुणा कर लो आप इसको, आगे हल करने के लिए इससे गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो, उत्तर आ जाएंगे, ठीक हो गया कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4 का
बी, क्या बात हो गई मनमोहन, कुछ परेशान लग रहा है। 4 का बी, देखो क्या निकालना है इसमें, डीवाई अपॉन डीएक्स, डीवाई अपॉन डीएक्स का अर्थ क्या करोगे, अवकल करें इसका, तो प्लस आएगा डी अपॉन डीएक्स और क्या लिखोगे साइन एक्स वाई, फिर प्लस में डी अपॉन डीएक्स एक्स बटे वाई, फिर डी अपॉन डीएक्स एक्स घात 2, फिर माइनस डी अपॉन डीएक्स वाई। ये लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से करने के लिए 2 सूत्र लगाएंगे, 2 नहीं 3 4, वैसे 3 लगा लो पहले तो। एक तो लगाओगे डी अपॉन डीएक्स साइन एक्स का, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा कोस एक्स। यहां अपन करने में सूत्र लगाओगे डी अपॉन डीएक्स यू बटे वी, लिखा है तुम्हें क्या था, वी स्थिर, डी अपॉन डीएक्स यू का अवकलन माइनस यू स्थिर डी अपॉन डीएक्स वी का अवकलन और बटे में था स्क्वायर। ठीक है, यहाँ x पावर n लगा लेंगे और यहाँ y का डिवाइड अपॉन dx हो जाएगा। x पावर n के सूत्र याद है सभी को, तो देखो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा sin, sin का अवकलन क्या होगा cos x y। आगे अब अवकलन किसका करेंगे d अपॉन dx x into y का, इसका तो अवकलन करोगे, करना पड़ेगा नहीं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, देखो प्लस पहले अपने पास क्या आएगा यहाँ से v स्थिर मतलब y स्थिर d अपॉन dx x, ठीक है, फिर माइनस अब क्या स्थिर करोगे x स्थिर d अपॉन dx y और बटे में y स्क्वायर। क्या तक समझ में, इसके आगे बढ़ो, यहाँ कितना आ गया 2x माइनस dy अपॉन dx। अब यहाँ कौन सूत्र लगाओगे x इंटू y करने के लिए u इंटू v, सूत्र सबको याद है u इंटू v, क्या होगा d अपॉन dx u इंटू v बराबर होता है u स्थिर d अपॉन dx v प्लस v स्थिर d अपॉन dx u। इसका उपयोग करने पर पास क्या आ गया cos xy, ब्रैकेट ले लो यहां से, ठीक है, कोष्टक आएगा, कोष्टक लगा दो, बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं पहले, x स्थिर dy अपॉन dx प्लस y स्थिर और फिर x का हो जाएगा। सही यहां तक। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा यहां से प्लस y फिर गुणा में 1 फिर माइनस में x dy अपॉन dx और इन सब के बटे में क्या है y स्क्वायर, देख सकते हैं प्रॉब्लम किसी को नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ो, हमारे पास क्या आएगा अभी 2x माइनस dy अपॉन dx। अब देखो हम dy अपॉन dx को अलग निकालेंगे, तो अब देखो यहां से पहले इसको गुणा कर लो, हमारे पास कितना आएगा cos, इस x को आगे लिख देता हूं x cos x into y dy अपॉन dx, लिख सकते हैं, ये लाइन समझ में आ रही है। प्लस y को आगे लिख दिया मैंने cos x into y x y, लिख सकते हो। अब यहां से देखो इसको क्या लिख रहा हूं मैं, लिख दिया y बटे y स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx और इसके बटे में क्या लिख दें y लिख देता हूं y स्क्वायर, लिख सकते हैं, अलग अलग लिख दिया, इसके साथ लिख दो इसका इसका कर लेंगे और यहां क्या आ गया बराबर में 2x माइनस dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx पदों को एक साथ रखो, कितने पद है dy अपॉन dx के, एक पद ये, एक यहाँ है, एक पद है, तीनों पदों को एक साथ रख दो, तो देखो हमारे पास तीनों पद क्या क्या आ जाएंगे, ये तो पहले से ही x cos x y dy अपॉन dx या प्लस y, अब कौन सा कहेंगे इसको नहीं रखना, इसको पक्षांतर करेंगे, ये आएगा हमारे पास यहां से माइनस x y स्क्वायर dy अपॉन dx, लिख सकते हैं, और प्लस में क्या आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर में 2x माइनस अब क्या आएगा, इसको लिख जाएंगे यहां से ये आएगा ना y cos x y, देखो यहां से y y कैंसिल, उनके पास कितना आ गया माइनस 1 बटे y। समझ सके सीधे, बोलो नहीं है। अब क्या करेंगे हम इसमें से कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, इन सबसे कॉमन लोगे तो dy अपॉन dx कॉमन हुआ, उनके पास कितना आ गया x cos x y आ गया और यहां से मेरे पास क्या बच गया माइनस x बटे y स्क्वायर और प्लस 1, ये तो ये आ गया। अब उस साइड में देखो, या तो उसको ऐसे रहने दो या y लोग तुम ले लेते हैं,
लघुत्तम लेना पड़ेगा यहाँ से काटने के लिए, लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम ले लेते हैं इसका, देखो यहाँ से लघुत्तम लोगे, y लघुत्तम हो, उनके पास कितना आ गया 2xy माइनस वाई स्क्वायर कोस xy माइनस 1, ठीक है। अब लघुत्तम यहाँ भी लेना पड़ेगा, इस साइड भी, इस साइड लघुत्तम क्या आएगा, आप चाहो तो लघुत्तम एक बार में काट लेना, कट जाएगा ये। देखो dy अपॉन dx, और अब इसका लघुत्तम क्या होगा y स्क्वायर लघुत्तम कितना आ गया मेरे पास y x स्क्वायर या x y स्क्वायर कोस xy माइनस x प्लस y स्क्वायर, ये आ गया। और इस साइड ऐसे कैसे रहेगा ये 2xy माइनस वाई स्क्वायर कोस xy माइनस 1 बटे y, ये तो आएगा नहीं। अब क्या करोगे, इसका भाग इसमें लगा दो, बाकी उत्तर आ जाएगा वैसे। नहीं आ रहा, बोलो करोगे कि नहीं, पूरा करवाना है, पूरा ही करना है, कोई बात नहीं, वो तो बढ़ जाएगा, तुम पूरा हो जाएगा, तुम तुम्हारे देखो ना, तुम पूरा कर सकते हो कि नहीं। देखो dy अपॉन dx क्या हो जाएगी, इधर देख लो dy अपॉन यहाँ से कंप्राइज आएगा बराबर dy अपॉन dx बराबर यहाँ आएगा ना, भाग लगाएंगे इसमें, तो बराबर में अपने इसका भाग इसमें लगाओ, तो उनके पास यहाँ पहले से क्या था 2xy माइनस वाई स्क्वायर कोस xy और माइनस 1 बटे में क्या था y जगह बची नहीं यार, गुणा में बटे में जाएगी, तो गुणा में वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इसके जो बटे में आएगा वो तुम यहाँ लिख लो, इस सब के बटे में यहाँ लिख देते हैं यहाँ से, तो क्या आएगा बटे में आएगा x स्क्वायर y कोस xy माइनस x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सही है नहीं है, यहां से एक y से y कैंसिल कर दो, यहाँ के कैंसिल, अब तुम चाहो इसको y से गुणा कर लो और इनको भागफल कर दो भी, और क्या कर लो, बोलो कर लोगे, कर लो।